हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है, जैसे कि मंडे है, न्यू मून भी है। सो सॉरी, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ व्यूवर्स, आज की न्यू मून की रीडिंग करेंगे हम लोग। साल का लास्ट न्यू मून है ये, और जो रिप्रेजेंट करता है ब्लैक मून। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा सब पे? इसका इफेक्ट होगा, आफ्टर ऑल साल का लास्ट न्यू मून है, तो फिर मैं फुल मून बोल रही थी, लास्ट न्यू मून है। तो इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है, न्यू गेटवेज खोले जाते हैं आपके लिए। न्यू गेटवेज मतलब न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी। आपके ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो। न्यू बिगनिंग होती है। ठीक है, जहाँ जहाँ आपके पैसों के ब्लॉकेजेस थे, फाइनेंस के ब्लॉकेजेस थे, वो सारे क्लियर होते हुए दिखते हैं। रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। जहाँ पे आप देखोगे, जहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी हो, जहाँ पे आपका लिखा हो कि आपकी अपॉर्चुनिटी मिलनी है, चाहे वो बिजनेस को लेके, आपके कैरियर गोल्स, अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो वहाँ पे आपके अपॉर्चुनिटीज़ जो रुकी हुई थी, ठीक है, जो काम रुके हुए थे, वो बनते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये जो न्यू मून है, ये सारी चीज़ें एक तरीके से ना, इम्पैक्ट ये रहता है कि ब्लेसिंग्स के रूप में ही आते हैं। ठीक है, हाँ, इनका इम्पैक्ट रहता है कभी कभार, लाइक ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स में तो रहता ही है। थोड़ा बहुत इनकी एनर्जीज में ऊपर नीचे रहता ही है, बाकियों में भी रहता है, बट ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स में कुछ ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, थोड़े इनकी मूड स्विंग्स होना, इसका असर ना एक दिन पहले ही चालू हो जाता है। ठीक है, बाकियों के लिए अगर मैं कहूँ तो इनमें भी होता है, बट ये लास्ट ब्लैक मून न्यू मून है, मैं आपको बता रही हूँ। इसका मेन इफेक्ट ये है, इसका मेन इफेक्ट ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू बिगनिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें होते हुए दिखेंगी आपके रिलेशनशिप और फाइनेंस में। तो आज की रीडिंग में मैं करूँगी कैंडल वैक्स रीडिंग। ये रीडिंग सभी देख सकते हैं, हैज़ आई टोल्ड, सभी के लिए रहता है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज, एक्स को लेकर, हस्बैंड वाइफ सेम जेंडर वाले। ठीक है, और आपको क्या करना है व्यूवर्स, ये कलेक्टिव है, ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है। जब भी ये रीडिंग आप तक आए, रेजोनेट करेगी, मतलब ये रीडिंग आप तक आए मतलब नेक्स्ट न्यू मून तलक। ठीक है, नेक्स्ट मंथ के न्यू मून तलक। और ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है ये, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, कैंडल वैक्स रीडिंग है। आपके रिलेशनशिप में करंट सिचुएशन, आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, न्यू मून का क्या इम्पैक्ट, क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपके रिलेशनशिप में, अबेंडेंस को लेकर जो भी जैसी भी चीज़ें मुझे दिख जाएगी मैं बता दूंगी। ठीक है व्यूवर्स, और ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। ठीक है, फ्लेम को देख के अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज कीजिए, इनका नाम लीजिए। ठीक है, इस चीज़ को स्किप मत कीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ को स्किप करके आगे कैंडल वैक्स मत देखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो यस, लेट्स स्टार्ट। टैरो भी करूँगी, प्लस टैरो भी करूँगी कैंडल वैक्स के साथ। यस व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी लोगों का ना सेपरेशन हो चुका है, और किन किन के लिए तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि रिसेंट जो सेपरेशन हुआ है ना, आप लोग मिले हो, बातचीत हुई है, अगेन फिर सेपरेशन हो गया है। मतलब अभी रिसेंट में आप दोनों का एक तरीके से कांटेक्ट हुआ, अगेन फिर उस कांटेक्ट में फिर से मनमुटाव हुआ, एंड अगेन आप एक तरीके से फिर से सेपरेशन जोन में आ जाए, या फिर मैं कहूँगी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। ठीक है, बट हाईली जो मुझे यहाँ पे दिखा है, सॉरी फॉर माई बैकग्राउंड नॉइस, बट हाईली जो मुझे यहाँ पे दिखा है दैट इज सेपरेशन। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर ना ये सोच विचार कर रहे हैं कि इनको एक तरीके से ना, देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहली बात, आपके पार्टनर आपको डीपर लेवल में मिस कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी जैसे भी मन मुटाव हुए हैं ना, आप दोनों के बीच में जैसे जो भी ऑब्स्टिकल्स आए हैं, यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, आइदर आप दोनों में कोई एज इशू है, रिलीजियस इशू है, फैमिली कोई राज़ी नहीं है शादी एंड ऑल के लिए। ठीक है, या फिर यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है कि थर्ड पार्टी ऑब्स्टिकल्स तो है, आइदर आपके पार्टनर कमिटेड है या समथिंग लाइक दैट, या इन्होंने आपको ऑप्शन पे रख के कहीं और शादी कर ली, एंगेज कर लिया। ठीक है, या
किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स तो मुझे यहाँ पे फेस करते हुए दिख रहे हैं। इवन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप भी चाहते हो आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करना, बट यहाँ पे गुस्सा, नाराज़गी, ये सारी चीज़ें मुझे ऑपरेट करते हुए दिख रहे हो। प्लस व्यूअर्स, यहाँ पे किन किन के लिए तो मैं ये भी कहूँगी, अब आप उस मोड पे आ गए हो दैट यू वॉन्ट्स टू वर्क ऑन योर सेल्फ। इक्वल फेयर रिलेशनशिप आपको खेलना है, लाइक एक तरीके से ना फेयर रिलेशनशिप में रहना है, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए अभी, ठीक है। अब मेरी तरफ से भी उतना होगा जितना मेरे पार्टनर की तरफ से होगा, वरना आप भी अपना कदम उठाने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। एक तरफ से आप मुझे यहाँ पे ऐसे जोन पे दिख रहे हैं कि आपको अब आप वेट करते हुए दिख रहे हो कि ऊपर वाला शायद मुझे कोई न्यू बिगनिंग दे दे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू गेटवेज मेरे लिए खुल जाएं। तो आप अपनी तरीके से ना आप आगे बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो अपने लाइफ में, अपने ऊपर वर्क करना चाहते हो, सेल्फ लॉ से ऑपरेट करते हुए दिख रहे हो। वाओ, वेरी गुड एनर्जी, वेरी वेरी गुड एनर्जी व्यूअर्स। और अगर ये फेमिनाइन की एनर्जी है, ठीक है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो मैं तो कहूँगी वाओ, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसे दिखा है, प्लस मुझे नंबर दिखा है 11 एंड 17, 7, ठीक है, यस 4 नंबर भी दिखा है मुझे। यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है व्यूअर्स। देखिए, अगर आपके पार्टनर यहाँ पे, आप काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हुए दिखे अपने पार्टनर से कि आखिर असली वजह क्या है। कोई ना कोई चीज़ों को लेकर आपने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं अपने पार्टनर से, ठीक है। आइदर उस सेपरेशन में किए हैं या अभी रिसेंट सेपरेशन जो हुआ है, बट आपने क्वेश्चंस तो काफ़ी किए हैं अपने पार्टनर से। यू वांट क्लियरिटी समथिंग ऑफ दैट, मतलब किसी चीज़ को लेकर ना आपको क्लियरिटी चाहिए, बिकॉज यू आर वेरी श्योर कि आपके पार्टनर आपसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर छुपा रहे हैं, बट कुछ ना कुछ चीज़ है जो आपको इंट्यूटिवली लग रही है कि आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, एंड यू वांट दैट सच्चाई, यू वांट दैट ट्रुथ टू बी रिवील्ड, ठीक है। यू वांट दैट ट्रुथ टू बी रिवील्ड, एंड आपके पार्टनर वो चीज़ एक्सेप्ट करने के बजाय इन्होंने, जैसे कि एक तरीके से ना रहता है मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देना एंड एकदम से उड़ जाना पंछी की तरह, ठीक है, इन्होंने डिनाई करना, रन अवे करना सिचुएशन से ज़्यादा बेहतर समझा, ठीक है। इन्होंने आपके सिचुएशन को, आपकी चीज़ों को, करंट आपकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं किया, डिनाई करते इन्होंने रन करना ज़्यादा बेटर समझा। इन्होंने अपने लिए ज़्यादा सोचा, आपको कंपेयर करते हुए देखा जाए तो इन्होंने अपने लिए ज़्यादा सोचा है, ठीक है। यहाँ पे व्यूअर्स मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर ने, काफ़ी लोगों के पार्टनर ने यहाँ पे आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। आइदर ये किसी थर्ड पार्टी के चलते, थर्ड पर्सन कोई ना कोई तो है जिसके चलते आपके पार्टनर ने उनके थ्रू आपको मैसेज भेजा है, कॉल किया है, कि रहता है ना कि क्या हाल चल रहा है उनका, उनकी ज़िंदगी में एंड ऑल, ये सारी चीज़ें रहती है ना। बिकॉज किसी ना किसी बहाने से, अगर मैं कहूँ बहाने से, इन्होंने जानने की कोशिश की है कि आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है। माइट भी आपको ये बात पता चली है, और किन किन के लिए कहूँगी ये बात आपको माइट भी पता ना हो, बट येस आपके पार्टनर ने यहाँ पे जानने की कोशिश तो की है आपके बारे में। यहाँ पे मुझे जे लेटर दिखा है, टी लेटर दिखा है, डी लेटर दिखा है मुझे यहाँ पे, 10 नंबर दिखा है, ठीक है। यहाँ पे कोई तो है जो बहुत ही उदास तरीके से बैठा हुआ है या बैठी हुई है, ठीक है, बहुत ही उदास तरीके से। व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे नंदी दिखे हैं, मुझे यहाँ पे नंदी दिखे हैं। रिसेंटली किसी ने गौ माता को कुछ चारा वारा दिया है, यहाँ कुछ खिलाया है, कुछ डोनेट किया है गौ माता से रिलेटेड, ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे नंदी दिखे हैं, ठीक है। आप देखिएगा कैसे रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है। ए लेटर दिखा है, टी लेटर दिखा है मुझे यहाँ पे। आपके पार्टनर यहाँ पे करंटली डीपर लेवल में आपको मिस करते हुए दिखे, या तो आपने अभी अभी रिसेंटली शिव मंदिर विजिट किया है, और वो कहते हैं ना नंदी के कानों में कुछ ऐसी चीज़ें अपनी शिव तलक, वो सारी चीज़ें पहुंचाने के लिए हम नंदी के कानों में, कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता होती है कि हम नंदी के कानों तले अगर कुछ भी चीज़ें कहेंगे तो वो शिव तक ज़रूर पहुंचती है, वो चीज़ें ज़रूर, वो विश फुलफिलमेंट होती है। तो किसी ने ये चीज़ भी की है। रिसेंटली आप मंदिर गए हो या सोच रहे हो जाना, और यहाँ नंदी से रिलेटेड आपने कुछ ना कुछ तो डोनेट किया है, ठीक है। यहाँ अभी रिसेंटली उनको कुछ खिलाया विलाया है, ठीक है। यहाँ पे
यहाँ पे व्यूअर्स मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पे एक तरीके से ना, इनके करंट सिचुएशन में मुझे ये दिख रहा है कि इनकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आई है, न्यू बिगनिंग आई है, ऑलरेडी किन किन के लिए आ चुकी है, ठीक है। अब आ चुकी है मतलब फॉरेन से रिलेटेड, देखिएगा किससे है ये रीडिंग मैच, फॉरेन, आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन से रिलेटेड कोई तो इनको गुड न्यूज़ मिली है। माइट बी फॉरेन के चलते, आउट ऑफ इंडिया के चलते इनको ऐसी गुड न्यूज़ मिली है कि अपॉर्चुनिटी मिली है कि इनको वर्क प्लेस, अपना कंट्री छोड़कर कहीं शिफ्ट होना है या जाना है, समथिंग लाइक दैट, वर्क से रिलेटेड, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे यस, करंट सिचुएशन मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर, बट ये डीपर लेवल में आपको मिस कर रहे हैं, और इनको जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, ये वहाँ पे भी खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर वहाँ पे भी खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। देखिएगा मुझे यहाँ पे ये भी दिखा है, रिसेंटली किसी ने हेयर कट किया है, मोस्टली फेमिनाइन, ठीक है, मोस्टली फेमिनाइन। आपके पार्टनर है या आप हैं, बट यहाँ पे मोस्टली फेमिनाइन है जिन्होंने रिसेंटली हेयर कट किया है, एंड माइट भी कहीं पार्टीज़ वार्टीज़ में जाना है, समथिंग विच न्यू ईयर एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दिखी है, प्लस 6 नंबर दिखा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। थिंक सो किसी ने ईयरिंग्स भी परचेस किए हैं, फेमिनाइंस, ठीक है। प्लस यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ें दिखी है, आपके पार्टनर यहाँ पे एक तरीके से ना वो ऑब्स्टिकल्स क्लियर करने की कर रहे हैं, मतलब जिनके सिचुएशन, जिनके रिलेशनशिप में ना एज, रिलीजियस और बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ों का ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं ना, तो आपके पार्टनर अभी वो उस रिस्क को भी लेने के लिए तैयार है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपके पार्टनर अभी उस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप में उस रिस्क को भी लेने के लिए तैयार है, ठीक है। एल लेटर दिखा है मुझे यहाँ पे, आपके पार्टनर व्यूवर्स यहाँ पे एक तरीके से ना ये भी सोच रहे हैं कि किन किन के लिए मैं बता दूं, आपके पार्टनर आपको लेके क्लियर तो हैं, इनके दिल में जो फीलिंग्स है वो एकदम क्लियर तो हैं, बट यहाँ पे मुझे ट्री दिखा है, देखिएगा कोई एक तरीके से माइट भी कोई हीलिंग कर रहा हो, अपनी ग्राउंडिंग एंड ऑल, ठीक है। या तो फिर एक रहता है ना ट्री के नीचे टाइम स्पेंड करना एंड ऑल, ये सारी चीज़ें मुझे दिखी है। देखिएगा कैसे वो होता है ना, पार्टनर्स कभी कभार एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है। प्लस व्यूवर्स में आपके पार्टनर यहाँ पे वो सारे ऑब्स्टिकल्स भी फेस करने के लिए रेडी हैं, एक तरीके से इस रिलेशनशिप में वो रिस्क लेने के लिए भी, उठाने के लिए भी रेडी हैं, ठीक है। और किन किन के लिए तो मैं ये भी कहूँगी कि आपके पार्टनर यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन पे अटके हुए थे, तो अब वो सारी सिचुएशन क्लियर होते हुए नज़र आ रही है। इनके आँखों में जो भी काला चश्मा था ना, वो चीज़ें क्लियर हो रही है। लाइक अगर इनको पता नहीं था कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड, और आपको कंपेयर करते हुए इनको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि दिस पर्सन हैज़ अ ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, एंड जहाँ पे ये पर्सन अटके हुए हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड ऑल, ठीक है, तो वहाँ पे इट्स जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर्मेलिटी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ठीक है। ये पर्सन जस्ट गोइंग विद द फ्लो कर रहे हैं, ये चीज़ें इनको क्लियर हो गई है, ठीक है। प्लस यहाँ पे मुझे व्यूवर्स ये भी दिखा है, किसी के घर में कोई काफ़ी ज़्यादा बीमार है, बेड पे है, ठीक है। देखिएगा किसके है, बिकॉज यहाँ पे बेड पे है, बेड पे तो कोई लेटा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बीमार है, माइट भी सीरियस भी हो सकते हैं कोई आपके घर पे। देखिएगा कलेक्टिव जनरल भी रीडिंग है ये, किसी की भी पर्सनल नहीं है, ठीक है। आपके हैं, आपके पार्टनर के हैं, बट कोई तो है जो काफ़ी बीमार है एंड ऐसे बेड पे लेटे हुए हैं, एंड काफ़ी सीरियस सिचुएशन है, ठीक है। उसके चलते भी आपके मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई ऐसे सीनियर सिटीज़न है मोस्टली, मुझे यहाँ पे ये दिखा है, ठीक है। दवाइयाँ ववाइयाँ चालू है, कोई पैकिंग कर रहा है कहीं जाने के लिए। देखिएगा कैसे रीडिंग रेजोनेट करती है, किसकी क्या क्या चीज़ें दिख रही है आज मुझे। कोई पैकिंग कर रहा है, लाइक बैग पैकिंग चालू है किसी की यहाँ पे, ठीक है। व्यूअर्स आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने आपकी तरफ कदम उठाया, तो कहीं आप की तरफ कदम उठाने के बाद ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप कहीं इनको रिजेक्ट ना कर लें, लाइक ये आपको ना एकदम हायर वाइब्रेशंस में देख रहे हैं अभी,
इनको ये है, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पास्ट लाइफ कनेक्शन वालों के लिए, बट मैं बाकियों के लिए बता दूँ तो ये आपको हाई वाइब्रेशन में देख रहे हैं अभी। तो ये सोच रहे हैं कि ये इन्होंने अगर आपकी तरफ कदम बढ़ाया और क्लैरिटी दी आपको, जो भी आपके डाउट्स हैं वो इन्होंने क्लियर कर दी, तो कहीं आप इनको रिजेक्ट तो ना कर देंगी ना। यहाँ पे आपके पार्टनर को ये भी है आपसे रिलेटेड, ठीक है। आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं, यस आपके पार्टनर एक तरीके से ना व्यूअर्स, खास करके तो मैं कहूँ तो रातों के वक्त ये पर्सन ना सैड सॉन्ग सुन रहे हैं आपको लेकर, आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना उनको रीरीड कर रहे हैं, चैट्स को, ठीक है। चैट्स को रीरीड कर रहे हैं, मैसेजेस एंड ये सारी चीज़ें, वीडियोस फोटोज़ देखना। ये पर्सन अगर आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल करके भी गए हैं ना व्यूवर्स, ये पर्सन उस देश में या किसी कंट्री, सिटी, टाउन, जहाँ पे भी ये पर्सन है ना, वहाँ पे ये पर्सन भले ही एक वर्क प्लेस से रिलेटेड ट्रैवल करके गए हैं या क्या, जो भी, जो फैमिली के साथ हैं, जो भी, स्टिल ये पर्सन अपने आप को अकेला समझ रहे हैं। दिस पर्सन इज़ फीलिंग अलोन। ये आपको डीपर लेवल में मिस कर रहे हैं। इनको ये चीज़ तो पता चल चुकी है कि लाइफ में इनको अगर सब कुछ मिल गई, आप ना मिले, तो दिस पर्सन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू। कैंडल के फ्लेम को आप विजुअलाइज कीजिए, देखिए अपने पार्टनर का चेहरा और नाम लीजिएगा। व्यूवर्स, यहाँ पे किसी ने नया मंदिर खरीदा है, ठीक है, घर के लिए किसी ने नया मंदिर खरीदा है। यहाँ पे ये भी चीज़ें दिख रही है, आपके पार्टनर, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है, आपके पार्टनर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में इतनी ज़्यादा स्टक है, इतनी ज़्यादा स्टक है, लाइक अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर कार्मिक डेप्थ्स, कार्मिक जैसे सिचुएशन, रिलेशनशिप से ऑपरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेन में है, किस किस के लिए तो मैं यहाँ पे ये बता दूँ, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेन में है, ठीक है। और मैं आपको ये भी चीज़ें बता दूँ कि ये डीपर लेवल में आपको मिस कर रहे हैं। और अगर इनके पास, मैंने जिन जिन के लिए ये भी बताया ना कि ये इनके पास अगर सारी अपॉर्चुनिटीज़, खुशियाँ हैं, स्टिल आपके पार्टनर आपको एकदम से डीपर लेवल में याद कर, ये किसी से ना किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं आपके बारे में, आपकी कंप्लीट स्टोरी यहाँ पे बताते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पे आपकी कंप्लीट स्टोरी बताते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे राहु का इम्पैक्ट होते हुए दिखा है काफ़ी लोगों के राशियों में। यहाँ पे राहु, एकदम से राहु भगवान का चेहरा, एकदम से राहु का इम्पैक्ट होते हुए दिखा है, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पे एक तरीके से ना ये भी सोच रहे हैं कि देखिए यहाँ पे किन किन के लिए मैं कहूँ तो ये करंटली ना ऐसे सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे, किन किन के लिए बता रही हूँ कि फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे आपके पार्टनर फेस करते हुए दिखे हैं। फाइनेंस से रिलेटेड किन किन के लिए, बिकॉज इनको क्या लग रहा है कि फाइनेंस से रिलेटेड ये पर्सन, जैसे कि इनके फाइनेंस को ना, जैसे कि एक रहता है ना, किसी की नज़र है इनके फाइनेंस पे, ठीक है, इनके प्रॉपर्टी पे, इनके फाइनेंस पे ना किसी की जैसे कि नज़र है कि आपके पार्टनर कितना अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं एंड ऑल, ये सारी चीज़ों पे ना इनको किसी की, जैसे कि आपके पार्टनर के फाइनेंस को लेकर, कैरियर को लेकर यहाँ पे नज़र होते हुए दिखी है, ठीक है। आपके पार्टनर के बारे में बता रही हूँ यहाँ पे, यस, यहाँ पे ये भी चीज़ें होते हुए दिखी है। प्लस व्यूवर्स, यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की एंट्री भी हुई है, किन किन के लिए मैं बता दूं तो मैं ये कहूँगी कि जिस थर्ड पर्सन की आपके रिलेशनशिप में एंट्री हुई है, जिन जिन की एंट्री हुई है आपके रिलेशनशिप में किसी न्यू पर्सन की, तो ये एक तरीके से इविल आई वाला भी, बुरी नज़र वाला भी इफ़ेक्ट हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। माइट भी ये पर्सन भले ही एक
आपको ऐसे दिखा रहे हो कि दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न फॉर यू, अ लॉट ऑफ केयर फॉर यू, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन नहीं चाहते हैं आप दोनों का रिश्ता। ठीक है, इनकी पूरी कड़ी नज़र है आप पे। ठीक है, इनकी पूरी कड़ी नज़र है, भले ही आपको दिखाते नहीं होंगे कि इनकी नज़र है, और आपको पता भी नहीं चलता होगा व्यूअर्स कि इनकी नज़र है। आपको ये लग रहा होगा कि दिस पर्सन हैज सो मच केयर एंड कंसर्न फॉर मी, बट दिस इज ऑल इज फेक। सी देखिए, कलेक्टिव है, जनरल है, ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट होती है वही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपने रीडिंग में अपनी कंप्लीट 100% मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे जिन जिन के ब्लॉकेजेस थे ना मनी से रिलेटेड, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर होती हुई दिखी है। ठीक है, और यहाँ पे व्यूअर्स, अगर प्रेगनेंसी से लेकर आप प्रेगनेंसी लेकर जैसे कि आपके घर पे फैमिली में किसी को लाइक कंसीव करने में जैसे कि चीज़ों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो वहाँ पे वो ऑब्स्टिकल्स भी क्लियर होते हुए दिखे हैं। ठीक है, वो ऑब्स्टिकल्स भी मुझे क्लियर होते हुए दिखे हैं, और काफ़ी लोगों के यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या कोई न्यू बिजनेस या कोई नया पार्ट टाइम जॉब आपने स्टार्ट किया है। ठीक है, और किन किन के लिए कहूँ तो आप सोच विचार भी कर रहे हो कि नया बिजनेस या कोई पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट कर लें। ठीक है, आपको ये सोच विचार कर रहे हो। ठीक है, और किसी पुराने बिजनेस को आप, जैसे कि रहता है ना कि अब आप वो बिजनेस से जैसे कि आपका उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, उतनी ग्रोथ नहीं रही उस बिज़नेस में, तो नया अपॉर्चुनिटी या आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। और किन किन के लिए कहूँ तो आपने ग्रैब ऑलरेडी कर लिया है इस न्यू बिगनिंग और अपॉर्चुनिटी को। यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन मुझे दिख रहे हैं, दैट इज़ एरीज, लिब्रा, जेमिनाई, मिथुन, कर्क, तुला, स्कॉर्पियो, ऋषभ, कैप्रिकॉन। यस, मुझे यहाँ पे ये राशियाँ दिखी हैं। नंबर जो मुझे दिखे हैं 2, 22, 11, 12। यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है, रिसेंट हुआ है कि वो रहता है ना घर प्रवेश किसी का, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, रिसेंट, या आप किसी के घर प्रवेश के फंक्शन में गए हो, सेलिब्रेशन एंड ऑल, ये सारी चीज़ों पे गए हो, यहाँ रिसेंटली आपके साथ ये चीज़ें हुई है, घर प्रवेश एंड ऑल, नया घर लेना एंड ऑल, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रही है। ठीक है, यस व्यूअर्स, जो थर्ड पार्टी है ना, यहाँ पे ये भी दिखे हैं, अगर किसी ऐसे पर्सन की अगेन आया है ये चीज़ कि अगर ऐसे किसी पर्सन की न्यू बिगनिंग किसी पर्सन के साथ फ्रेश स्टार्ट की है, तो वो पर्सन कतई नहीं चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के पास लौट जाएं, आप दोनों के बीच में यूनियन हो। भले ये ऐसे दिखाते हो कि ये चाहते हैं कि आप दोनों मिल जाएं एंड ऑल, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन नहीं चाहते, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू। ये जो कोई भी है थर्ड पर्सन, दिस पर्सन हैज़ जेन्युइन फीलिंग फॉर यू। इनको एक फीलिंग्स है आपको लेकर, ये इनसिक्योर भी हैं, जेलस भी हैं, ये आपको चाहते भी हैं, बट ये चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपके सामने, बिकॉज ये देख रहे हैं कि यू स्टिल लव योर पार्टनर एंड यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू कम बैक इन योर लाइफ। यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है। सी आप व्यूअर्स, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी दिखा है, आप अपने पार्टनर से काफ़ी मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हो, बट अगेन घूम फिर के इन्हीं की यादों में, इन्हीं के ही ख्वाबों में, इन्हीं के ही पास घूम फिर के एक यू टर्न लेते हुए दिख रहे हो, लाइक अगेन आपसे मूव ऑन हो नहीं पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों का जो सेपरेशन हुआ है व्यूअर्स, जैसे जैसे आप दोनों का सेपरेशन हुआ, जब भी आप दोनों का सेपरेशन हुआ, यहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको चुनने के बदले यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन को चुनना ज़्यादा बेटर समझा, और इसके चलते आपको इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है। आपको ऐसे लगा कि मेरे लिए मेरी कोई वैल्यू नहीं, मेरी कोई कदर नहीं, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है मेरे पर्सन को। यहाँ पे इतना कुछ किया है आपने इस पर्सन के लिए, और इन पर्सन ने आपको ऑप्शन पे रखकर थर्ड पार्टी सिचुएशन को चुना। ठीक है, इनको ये चीज़ आपको बहुत चुभी है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई है व्यूअर्स। ठीक है, एंड इसके बाद ही ना, जैसे कि काफ़ी लोगों के लिए मैं कहूँगी कि ट्रांसफॉर्मेशन आया, आपने खुद पे वर्क करना चालू किया। किसी किसी के लिए तो मैं ये भी कहूँगी कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है, और किसी किसी के लिए मैं ये कहूँगी कि आपके पार्टनर जैसे कि आपको घोस्टिंग वाली एनर्जी में डाल कर गए हैं, कि बात करते हैं अचानक से एकदम से फिर घोस्ट, अगेन से बात, फिर एकदम से गायब, दिमाग
में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रखा है आपके पार्टनर ने यहाँ पे आपको। किन किन के लिए ये दिख रहा है, और किन किन के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ट्रैवल करके, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो है यहाँ पे, ये चीज़ें दिखी है, बट आपके पार्टनर यहाँ पे ट्रैवल करके आप तक आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो, एक फ्रेश स्टार्ट हो, एक फिर से एक साइन चाहते हैं आपसे, एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। अब इस बार अब की बार ये पर्सन ये चाहते हैं कि पहले जैसे जो भी गलतियां आप दोनों ने दोहराई, आपके पार्टनर ये नहीं कह रहे हैं कि इनसे गलतियां हुई है, ये कह रहे हैं कि आप दोनों से भी जो गलतियां हुई है, अब उन गलतियों पे वर्क करने का टाइम आ चुका है। एक तरीके से न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट कर लें इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके पार्टनर ये सोचते हुए दिखे हैं। ठीक है, ये पर्सन किसी से सलाह मशवरा भी ले रहे हैं ना, तो बस एक तरीके का ना खुद को ज़्यादा उलझन में डाल रहे हैं, खुद को ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। जितने लोगों से सलाह मशवरा ले रहे हैं, उतने ज़्यादा आपके पार्टनर कंफ्यूज होते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, जो जो सलाह मशवरा ले रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ। और काफ़ी लोग यहाँ पे क्लियर भी हैं आपको लेकर। ठीक है, यहाँ पे रिसेंटली किसी का एक तरीके से यूनियन हुआ है, और आप दोनों एक दूसरे से स्किन टू स्किन, फेस टू फेस मिले हो। अच्छा खासा क्वारंटाइन टाइम स्पेंड किया है आपने, रिसेंट हुआ है ये चीज़। देखिएगा किसके साथ हुआ है, लाइक एक दूसरे को, बिकॉज यहाँ पे मुझे किसिंग वाले कपल्स दिखे हैं, एक दूसरे को किस करते हुए, जैसे कपल्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें दिखी है, किसी का रिसेंट यूनियन हुआ है, और स्किन टू स्किन एक तरीके से ना मिले हो आप एक दोनों दूसरे से। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए बता दूं तो आपके पार्टनर यहाँ पे, काफ़ी लोगों के लिए आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई तो है जो बहुत ही उदास, एक तरीके से ना खुद को आइसोलेट कर रखा है। देखिएगा यहाँ पे आप हो या आपके पार्टनर, बट यहाँ पे आइसोलेट तो कर रखा है खुद को। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि अब मैं किसी से बात ना करूँ, कुछ नहीं, किसी के साथ आपको नहीं चाहिए कि किसी के साथ भी आपकी अनबन हो जाए, बिकॉज आपके मूड स्विंग्स होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। बट न्यू मून का, जैसा कि मैं कहूँ, आपकी तरफ काफ़ी, आपके पार्टनर की तरफ तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, और आपकी तरफ न्यू बिगनिंग एंड ग्रोथ आते हुए दिखी है। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखी है। किसी नए काम को स्टार्ट करने के लिए आपने कोशिश की है और चालू कर भी चुके हो। ठीक है, यस। सो अब करेंगे टैरो से रीडिंग। ठीक है, तो टैरो से रीडिंग में आपको बता दूं कि Ten of Swords, Nine of Pentacles, Six of Cups, the Sun और the Lovers, Queen of Wands, Four of Pentacles. सो यस व्यूवर्स, काफ़ी लोगों को यहाँ पे इस साल में अगर कहूँ, और न्यू मून की जो इम्पैक्ट यहाँ पे, काफ़ी लोगों को यहाँ पे रिसेंटली ये भी पता चला है कि आपका इस पर्सन के साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आइदर आपने टैरो रीडिंग से जाना है, या किसी ना किसी के थ्रू, एस्ट्रोलॉजर, समथिंग लाइक दैट, किसी ना किसी के थ्रू आपको ये चीज़ पता चली है कि आपका इस पर्सन के साथ एक तरीके से अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई है आपकी। यहाँ पे ये चीज़ें मुझे होते हुए नज़र आ रही है। और किन किन के लिए तो मैं कहूँ, यहाँ पे आपको ये भी लगा है कि आपके पार्टनर ने, जैसे कि आपके पार्टनर की तरफ से जैसे कि बॉन्ड, एक पुल फील हो रहा है आपको लग रहा है कि
इनके साथ मेरा कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है, क्यों ये पर्सन आपके दिल दिमाग से नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। और किन किन के लिए तो कहूँ कि आपके लाइफ में किसी की न्यू बिगनिंग हुई है, न्यू एंट्री हुई है, किसी न्यू पर्सन की एंट्री हुई है। माइट बी ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं या कोई ऐसे नए व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। और किन किन के लिए तो मैं कहूँ यहाँ पे आपके पार्टनर ने यहाँ पे आपको एक तरीके से एंडिंग दे दिया मतलब सेपरेशन कर दिया, इन्होंने आपको पीठ दिखाकर रन कर दिया, इन्होंने आपको ऑप्शन पे रख के थर्ड पार्टी सिचुएशन को ज़्यादा या अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा, आपको ऑप्शन पे रखा। इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आप कहीं पे भी नहीं दिखे, अगर मैं कहूँ तो। और यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है व्यूअर्स की काफ़ी लोगों का यूनियन हो चुका है यहाँ पे। किन किन के लिए तो मैं बता दूँ, काफ़ी लोगों का यहाँ पे ये ओवरऑल जो रीडिंग में आपको बता रही हूँ ना, ये न्यू मून का इम्पैक्ट है, ठीक है। न्यू बिगनिंग होना, किसी नए पर्सन की एंट्री होना, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप के बारे में जानना, एंडिंग, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन रिसेंट हुआ हो, आपके पार्टनर आपके लिए एक न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, आप अपने हायर वाइब्रेशन से ऑपरेट करना, आप अपने आप को सेल्फ लव, जैसे कि मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में कहा था, कार्ड्स भी बिल्कुल वही निकल कर आए हैं कि आप अपने सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो, काफ़ी अबेंडेंट हो, बैलेंस्ड हो अपने आप को लेकर, आपका वर्क प्लेस बिजनेस सब सही चलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, किसी सक्सेस को हासिल करते हुए मुझे यहाँ पे दिखे हो, प्लस मैं आपको बता दूँ यस यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है, एक तरीके का अगर मैं कहूँ काफ़ी लोगों का यहाँ पे यूनियन भी हो चुका है, जैसे कि मैंने रीडिंग में कहा था, काफ़ी लोगों का यूनियन भी हो चुका है, आप दोनों मिल चुके हो, स्किन टू स्किन, जैसे कि एक तरीके का क्वारंटाइन टाइम स्पेंड कर चुके हो। और काफ़ी लोगों का मैं कहूँ तो यहाँ पे यूनियन आते हुए दिख रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से कॉल, कम्युनिकेशन, टेक्स्ट आते हुए दिख रहा है यहाँ पे। प्लस अगर मैं कहूँ तो सन का कार्ड आया है, तो मैं आपको क्लियर बता दूँ, अगेन एंड अगेन बता रही हूँ कि अगर न्यू बिगनिंग फ्रेश स्टार्ट नहीं हुई है तो वो होने वाली है। अब वो ब्लॉकेजेस क्लियर होने वाले हैं आपके रिलेशनशिप, एबेंडेंस, सक्सेस, गोल्स, सारी चीज़ों को लेकर अब वो ब्लॉकेजेस क्लियर होने वाली है। न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एक तरफ आपकी स्टक जहाँ पे भी थे वो सारे ऑब्स्टिकल्स क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो। प्लस यहाँ पे व्यूवर्स आप किन किन के लिए तो कहूँ तो आप काफ़ी इंडिपेंडेंट, अपने आप में जैसे कि कंप्लीट फील करते हुए दिखे हो। आने वाले दिनों में आप ऐसा हो सकता है, या फिर अभी करंट सिचुएशन से भी आप ऑपरेट करते हुए दिखे हो ऐसे कि काफ़ी एबेंडेंट, काफ़ी कंप्लीट, लाइक यू डू नॉट नीड एंड यू आर नॉट इन द चेजिंग मोड कि आप अपने ऊपर वर्क करना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि अब बस अब जो भी है ऊपर वाला मेरे लिए रास्ते खोल दे और मैं अपने ऊपर वर्क करना चाहूँ, आगे अपने फ्यूचर बनाना चाहते हो, आप अपने ऊपर काम करना चाहते हो, सेल्फ लव से ऑपरेट करते हो दिखे हो, ठीक है यहाँ पे। बट अपने पार्टनर को लेके कहीं ना कहीं सोच विचार में डूबे हुए हो, पॉजेसिव हो किन किन के लिए, दिल ही दिल में कभी कभार एक तरीके से याद करते हुए दिखे हो। अगर आपके पार्टनर यहाँ पे किसी और के साथ स्टोरी वोरी या कोई फैमिली या पार्टीज़, फ्रेंड्स के साथ कुछ फ़ोटोज़ ऐसे अपलोड कर दें, आपको पता चल जाए चीज़ें, तो आपको ऐसे लग रहा है कि अब शायद इस पर्सन के साथ मेरी आगे जर्नी नहीं है, लाइफ नहीं है, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे ये भी चीज़ें मतलब एक तरीके से ना काफ़ी लोगों के लिए कहूँ तो थोड़ा ओवर थिंकिंग में भी निकल रहा है, और ये न्यू मून का भी इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। अपने पार्टनर को लेके ना आप थोड़ा न्यू मून का इम्पैक्ट, तो अगर मैं कहूँ तो थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग में रहोगे, थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे यूनियन किन के लिए आया है और किन के लिए अगेन कह रही हूँ आ सकता है यहाँ पे यूनियन, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो न्यू मून की काफ़ी अच्छी रीडिंग, पॉजिटिव रीडिंग निकल कर आई है, तो डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा डिवाइन को, यूनिवर्स को, ठीक है। डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा व्यूअर्स, मैं ये चीज़ कहूँगी बिकॉज ये न्यू मून की रीडिंग है और न्यू मून की रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव आई है ओवरऑल आपके लिए, ठीक है। अगर आपकी कोई ऐसे बिजनेस या किसी रिलेशनशिप से ब्रेकअप हो चुका था, या फिर मैं कहूँ तो कोई बिजनेस से आपको
लॉस हुआ और आपने उस बिज़नेस को चेंज करने के लिए किया, तो यही होता है कि आपके लिए नए गेटवेज़ खुले गए हैं। जो चीज़ आपके बेनिफिट में नहीं है, आपके लिए सही नहीं है, वो चीज़ को आपसे दूर हटाया गया है ऑटोमेटिकली। हाँ, उस टाइम पे सिचुएशन आपके लिए बहुत पेनफुल होगा कि क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, बट यही एक तरीके का यूनिवर्स का रास्ता रहता है कि आपको एक गलत रास्ते से सही रास्ते पे लेके आने का। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं ये भी बता दूँ, यहाँ पे ये भी चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है। प्लस आपके पार्टनर की करंट ट्रू इनकी सीक्रेट फीलिंग्स निकाल देते हैं। ठीक है, ओवरऑल रीडिंग तो बहुत ही पॉजिटिव आई है, अगर मैं कहूँ तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग निकल कर आई है। प्लेजर, लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू इज़ ग्रेटेस्ट इन्जॉयमेंट फॉर मी। प्लेजर्स, ठीक है, आपके पार्टनर की ये फीलिंग्स है। लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू इज़ ग्रेटेस्ट इन्जॉयमेंट फॉर मी। लव यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। आई टोल्ड यू ना, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया, प्लस मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में भी बताया आपको। ठीक है, कॉन्स्टेंट, लुकिंग यू लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। क्रश, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे कमेंटमेंट भी आते हुए दिख रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से कमेंटमेंट भी आते हुए दिख रहा है। ठीक है, द एंड, नो इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन। ये वही बात कर रही हूँ जो अभी 1 सेकेंड पहले मैंने किया था। आप कोई ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं जो आपके लिए सही नहीं है। माइट भी वो आपके कार्मिक हो सकते हैं। अभी मैंने रिसेंटली अभी कहा, और शायद कैंडल वैक्स में कहा नहीं कहा, बट अभी मैंने रिसेंटली ये चीज़ कही। ठीक है, कि आप किसी पर्सन या अपने कैरियर जॉब से पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकले हैं, किसी रिलेशनशिप से भी बाहर निकले हैं जो आपके लिए बेहतरीन नहीं है, जो आपके लिए गुड, आपके लिए सही नहीं है, वहाँ से आपको बाहर निकाला गया है। ठीक है, फॉर योर न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट के लिए। सीक्रेट लव, लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। ठीक है, आपके पार्टनर, इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया। सेपरेशन, डिफ़िकल्ट टू कोप अप विथ योर एटीट्यूड नाउ। अब आप इनको हाई वाइब्रेशन में दिख रहे हैं। सेपरेशन, जिनका सेपरेशन हो चुका है ना, आपके पार्टनर यहाँ पे आपको हाई वाइब्रेशन में देख रहे हैं। अभी आप तक पहुँचना चाहते हैं, बट इनको डर है कि ये इनके लिए ये चीज़ डिफ़िकल्ट है। ये यही सोच रहे हैं कहीं आप इनको रिजेक्ट तो ना कर दें, कि तो ये वाला सिचुएशन ये कैसे संभाल पाएंगे। ठीक है, वाइब्रेशन, देयर इज़ समथिंग दैट कनेक्ट अस टू अस द ऑल द टाइम। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनको पता चला है कि मेरा इस पर्सन के साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, ये उनके लिए मैसेज है। तो यस व्यूअर्स, ओवरऑल ये रही न्यू मून की रीडिंग आपके लिए। देखा जाए तो साड़ी की साड़ी रीडिंग, चाहे कैंडल वैक्स रीडिंग हो, टैरो रीडिंग हो, पूरी एक तरीके से पॉजिटिव रीडिंग आई है। तो डू क्लेम दिस एनर्जी एंड शो ग्रेटिट्यूड टू डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स को। ठीक है, सो व्यूअर्स, अगर आपको ये न्यू मून की रीडिंग काफ़ी हेल्पफुल रही, आपसे रेजोनेट की गई, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके व्यूअर्स, बाय बाय।